नीति किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आगे पीछे हो रही है और तमाम लोगों के मसले स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। आपने भाई असीम वकार को सुना, ये कसमसा रहे हैं, मुझे बहुत कुछ भला बुरा कहना चाह रहे हैं लेकिन शायद सम्मान के कारण ना कह पा रहे हो। देखिए, जो बड़ा दल होता है वो चुनाव से पहले छोटे दलों से गठबंधन करता है, भाईचारा दिखाता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि उनके खैरात पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो इनका जीवन टुकड़ों पर निर्भर करता है जो बड़े लोग फेंकते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये छोटे छोटे दलों को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जो आज अचानक चर्चा हो रही है, इनका कितना रोल है सरकार बनाने में और ये लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस बात को इससे समझा जा सकता है कि संजय निषाद ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन से नहीं, सीधे एनटीपीसी बिजली ले रहे हैं और ये सीधे दिल्ली में गृह मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष से तार जोड़े हैं, वहीं से बटन दबाते हैं, यहाँ बल्ब जलने लगता है। तो आप इनकी अहमियत को समझिए कि ये छोटे मोटे तो तार वार को, ट्रांसफार्मर को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और यही इनकी छोटे छोटे दलों का महत्व है चुनाव के समय पर। मुझे बताओ, बेचारे गरीब आदमी 2 मुकदमा तो अपने ऊपर से उठवा नहीं पा रहे हैं, एनटीपीसी सप्लाई लाएं और चाहे ये कहीं और से लाएं, 2 मुकदमे गरीब आदमी के वापस नहीं हो रहे हैं। मुकदमा इसीलिए वापस नहीं हो रहा है कि तुम 11,000 की लाइन से कहे कनेक्शन जोड़े। मतलब दिल्ली से बात क्यों कर रहे हो सीधे? अरे भाई, जब 3 फेज का कनेक्शन चल रहा है उसमें किसी से ले लेते। देखो वीरेंद्र जी ने कितनी गूढ़ बात समझा दी डॉक्टर संजय निषाद को, जो पिछले 6 महीने से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाई, जब आप एनटीपीसी गए हैं तो स्वाभाविक है उसके तमाम सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। देखिए, आज अगर बात की जाए तो भाजपा के साथ कौन है? अपना दल अनुप्रिया पटेल और ये निषाद जी, संजय निषाद। इसके अलावा कोई तीसरे दल का नाम नहीं है। राजभर को बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो आए नहीं। अब समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी स्वाभाविक रूप से है, अपना दल की एक गुट है उनके साथ, महान दल है जी, संजय अब चौहान राजभर का भी और संजय चौहान का भी नाम है साथ में। लेकिन इसी बीच राजा भैया ने शक्ति प्रदर्शन किया, यात्रा निकाली। शिवपाल जी की पार्टी है, एमआईएम है, उसके बाद फिर बसपा है, कांग्रेस है। चंद्रशेखर की भी कोई भूमिका होगी? चंद्रशेखर रावण भी आते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। अभी ये लोग अक्टूबर नवंबर तक और क्लोज स्थिति में होंगे कि ये किधर जा रहे हैं, ये क्लियरिटी आएगी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जैसे मनमोहन सिंह के साथ जितने दल थे सब डूब गए, वैसे यूपी में बीजेपी के साथ ऐसा ना हो कि जो दल हो वो सब डूब जाएं, क्योंकि कई बार होता है। तो ये एनटीपीसी की सप्लाई का क्या होगा फिर? कि जो छूता है वो सब निपट जाता है। अभी उम्मीद बाकी है। डॉक्टर साहब को नींद नहीं आएगी आज। डॉक्टर साहब की उम्मीद अभी बाकी है। अभी एमएलसी के मनोनयन की लिस्ट नहीं आई है उत्तर प्रदेश में और मंत्रिमंडल के विस्तार का भी चर्चा लगातार चल रही है। तो निराश ना हो और तमाम निदान देखिए अपने यहाँ तो डॉक्टर विशेषज्ञ फेल हैं, तमाम हकीम लुकमान हैं, वो कर देते हैं इलाज। आप देखिए बसों पे, बस अड्डों पे लिखा होता है कि गंभीर से गंभीर मरीज का इलाज होता है। तो सियासत में भी ऐसे ही होगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2 बड़े आधार हैं चुनाव के और जीत के जी। एक तो रोजगार, सस्ती शिक्षा, सस्ती बिजली, किसान और युवा वर्ग, ये सब एक तरफ और एक तरफ जातीय समीकरण। यही 2 मुद्दों के आधार पर 2 ध्रुवों पर चुनाव लड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये बहुत शोर है कि सस्ती शिक्षा कब मिलेगी, बिजली सस्ती होगी कि नहीं होगी, कानून व्यवस्था का एक अलग मुद्दा रहा है। लेकिन रोजगार और किसान ये बीजेपी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। अब युवा भी कितना उत्साह उसमें बचा है 2017 का जो चुनाव था और आज का।
संजय सिंह की पार्टी जब से आम आदमी पार्टी आई है, इसने युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ जोड़ने का, प्रभावित करने की कोशिश की है। उसका भी अपना एक रंग दिखेगा, क्योंकि तिरंगा यात्रा में वो चीज़ें थोड़ी बहुत दिख रही हैं, यूथ को वो जोड़ने निकले हैं। पर ये बताओ, ये ओवैसी साहब को कैसे बंधक बना लिया राजभर ने, ये क्या करिश्मा है? देखिए, राजभर के साथ ओवैसी जा तो रहे नहीं हैं अब तो, और उनका क्या होगा उत्तर प्रदेश में? बिहार, बंगाल दो बड़े उदाहरण हैं। अब वो जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश में कि ओवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं या वो खुद का वजूद तलाशने आए हैं। जी एक नेता ने कहा कि भाई, अगर मुसलमानों के इतने बड़े नेता हैं ओवैसी साहब, तो वो पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काहे नहीं मुख्यमंत्री बनते? यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं या वोट कटवा के लिए आए हैं? अभी तो इनको राजभर धांध के निकल गए हैं कमरे में। राजभर, अच्छा, अभी तो एमएच खान के घर छोड़ा है। अभी तो राजभर साहब को बहुत सारी दूरियां तय करनी है। जी वीरेंद्र ओम जी। प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के लिए आज ज्यादा लोग हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में एक चीज ये गौर करना होगा कि शिवपाल यादव को वापस लेने की काफी डिमांड है। पता नहीं वो पूरी होगी या नहीं, और अगर नहीं होगी तो वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वो तैयारी में, वो किधर जाएंगे, कितना लड़ेंगे, ये भी, चूंकि कुछ लोग समाजवादी पार्टी में एका की बात करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को इस मामले में आप समझदार कहेंगे कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के मुकाबले में वो बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और कोई भी कंट्रोवर्शियल स्थिति नहीं पैदा कर रहे हैं। नहीं तो इस देश में कब कहाँ मामला हिंदू और मुस्लिम पे पलट जाए और बीजेपी गेम पलट दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। वकार साहब रुकिएगा, आऊंगा, पूरा टाइम दूंगा। छोटे छोटे पार्टियां हैं राजनीति में, मुझे पता है आप काफी सत्ता में आने का विचलित सपना हैं। देख रही हैं, जी, उनको मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये लड़ भिड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, गला काट प्रतियोगिता है, वो ये बताती है कि हम जीते न जीते, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। इस तरह के लोग हैं इस सियासत में। अब ये जनता तय करेगी। लेकिन आज एक बहुत मशहूर शेर है, उसकी आपको 4 लाइनें सुनाऊंगा। ये जो सब छोटे छोटे लोग सपना देख रहे हैं, ये जान लें कि अभी ये बहुत नए नए हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जरा से कुदरत ने क्या नवाजा कि जाके बैठे हो पहली सफ में, और अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। और जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। समझ गए वकार साहब। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी देर से विचलित हैं हमारे भाई असीम वकार में। डॉक्टर